दिल्ली में सरकार का क्या होगा? अभी जो बड़ी खबर आ रही है, 9 अक्टूबर तक सुनवाई टल गई है इस मामले की। बड़ी खबर यह आ रही है कि जो लगातार हम चर्चा सुबह से करते आ रहे थे, 9 अक्टूबर तक सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पर जो सुनवाई होनी थी वो 9 अक्टूबर तक टल गई है, यानी कि 1 महीना और। अब सवाल यह कि इस 1 महीने में क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। यहां पर 9 अक्टूबर तक सुनवाई टल जाती है। शर्मा जी, इस पर बहुत जल्दी से आप पे प्रतिक्रिया चाहूंगा। 1 महीने तक सुनवाई टल गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उपराज्यपाल जो चाहें कर सकते हैं, उसमें क्या है? नहीं, अगर सुनवाई टल गई और अगर संवैधानिक पीठ की भी अपनी एक राय हो सकती है ना, जैसे कि हम सुबह निपुण से चर्चा कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़े दल को उपराज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दे दी है। अब राष्ट्रपति जी अगर ये कहते हैं या गृह मंत्रालय उनके बिहाफ पे कहता है कि ठीक है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप सबसे बड़े दल को पहले बुलाइए, मौका दीजिए, तो वो बुला सकते तो फिर 9 अक्टूबर की क्या अहमियत रह जाती है? ये तो वो संवैधानिक मुद्दे जो इसमें जुड़े हुए हैं उसके लिए एक्सटेंड हुई है ना। मुझे लगता है कि यदि सरकार बनाना है और यदि एलजी चाहे तो सरकार का न्योता दे सकता है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, ये बंधन नहीं आता कोई बंधक नहीं बनेगा बीच में। ऐसा लगता है विजय आपको कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय इसमें कोई मायने नहीं रखेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता इस पर? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी शायद चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर तक का इंतजार करे। लेकिन ये बीजेपी के लिए इस मायने में एक राहत की खबर हो सकती थी कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये चुनाव, विधानसभा का चुनाव जल्दी हो दिल्ली में। अगर नौबत आती है, वो फरवरी में चाहती थी, उसकी मंशा पूरी होती थी। विजय, मेरे साथ निपुण सहगल जुड़ गए। निपुण, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं इसके मायने क्या है? 9 अक्टूबर तक सुनवाई टल गई है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह बताया गया कि राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है उपराज्यपाल ने, जिसमें तमाम विकल्प बताए हैं और उपराज्यपाल ने यह मंशा जताई है कि बड़ी पार्टी को बुलाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति के स्तर पर इस मसले पर विचार हो रहा है और जिसके लिए कोई एक समय सीमा केंद्र की तरफ से भी कमिट नहीं की जा सकी कि कितने समय में राष्ट्रपति का विचार आएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्यादा विकल्प नहीं था इस मामले को एडजर्न करने के अलावा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये टिप्पणी की कि हमने जो कुछ भी कहा दिल्ली के लोगों को हित में कहा और इस बारे में जितनी जल्दी फैसला हो जाए वो जरूरी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा का इजहार एक बार फिर किया, लेकिन आखिरकार ये मामला 9 अक्टूबर तक के लिए टल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये उम्मीद जताई है कि तब तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और दिल्ली में विधानसभा भंग करने या चुनाव कराने या कोई सरकार बनाने को लेकर। निपुण, दो चीजें बताइए मुझे। एलजी ने क्या कहा अपनी तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी वो अगर जनता की बात कर रही है तो क्या वो सरकार बनाने के संदर्भ में कर रही थी? ये दो चीजों पे जरा स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि केंद्र और एलजी की तरफ से एएसजी नरसिम्हन ने अदालत को ये बताया कि उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति जी को। 4 सितंबर को यह चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी में तमाम जो स्थिति जो है यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा को लेकर, उसकी जानकारी उन्हें दी गई है और अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि चुनाव कराने की बजाय किसी पार्टी को, जो बड़ी पार्टी है, उसको आमंत्रित करना बेहतर रहेगा और राष्ट्रपति से उनकी सलाह मांगी है कि इस मसले पर क्या करना चाहिए। ऐसे में राष्ट्रपति के स्तर पर इस पर जब फैसला होगा और राष्ट्रपति जो कहेंगे एलजी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये कि जी निपुण जी, दूसरा सवाल आपका क्या था? मेरा सवाल आपसे ये निपुण था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी मंशा का फिर से इजहार किया तो वो मंशा क्या दिल्ली में सरकार बनने के संदर्भ में था या किस सिलसिले में था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम दिल्ली के लोगों के हित में बात कर रहे हैं, सिर्फ यही हमारी मंशा है। अगर ये हित किसी सरकार के बनने से होता है तो वो सरकार बन जाए। अगर सरकार नहीं बन सकती है तो चुनाव हो जाए, लेकिन जो कुछ भी हो जल्दी हो, ताकि दिल्ली के लोग बगैर प्रतिनिधित्व के न रहे। यही मंशा सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो फैसला करना है आप जल्दी कर लें। और ये बताइए, हम अरविंद केजरीवाल को वहां देख रहे हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन भी प्रस्तुत करना चाहते थे, उस सिलसिले में क्या हुआ निपुण? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील फली नारिमन पेश हुए थे। उन्होंने ये इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का और रिकॉर्ड में इन चीजों को पेश करने का की अनुमति मांगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जिस मुकाम पर यह केस है हम अभी इसे रिकॉर्ड में नहीं ले सकते।
संभवतः आप अगर अगली सुनवाई के दौरान इसे पेश करेंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये सीडी और ये तमाम तथ्य अपनी तरफ से लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। अहम बात आप यहां कह रहे हैं निपुण सहगल की, जो स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आम आदमी पार्टी उसे रिकॉर्ड में लेना चाहती थी, उससे अब 9 अक्टूबर के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई होगी। मगर बड़ी बात यह है कि 9 अक्टूबर तक सुनवाई टल गई है, मगर सरकार बनाने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से एलजी अपनी राय लेना चाहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि वक्त लगेगा, लिहाजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दे दिया है अभी पूरे 1 महीने का। तो 9 अक्टूबर तक मामला टल चुका है। दिल्ली में सरकार का क्या होगा?